हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम नीट 2022 के बारे में जितने संभावना है, क्या क्या हो सकता है नीट 2022 के बारे में, उस पर चर्चा करेंगे बेस्ड ऑन रीजन फैक्ट। देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नीट 2022 के बारे में अभी कुछ नहीं आया। 21 का ही अभी काउंसलिंग का डेट नहीं आया, तो 22 पे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। बट जब आप किसी जंग की तैयारी करते हैं तो आपको अपने दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन द बेस्ट प्रोबेबल गेस, गेस क्या मतलब कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन टर्मिनोलॉजीज, हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि लमसम ये चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है मैं कुछ चीजों में गलत भी हो जाऊं, हो सकता है मैं कुछ चीजों को 100% सही प्रेडिक्ट भी कर दूं। आज तक तो पिछले 2 साल के इतिहास में यही हुआ है कि जो कुछ भी मैंने बोला है लगभग 99% हो ही जाता है। पुराने बच्चे होंगे, उनको पता होगा। तो बेस्ड ऑन रीजन फैक्ट एंड बेस्ड ऑन सम इनसाइड न्यूज जो आपको मिलता है, उसके बेसिस पे हम नीट 2022 के बारे में जो भी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा लेंदी वीडियो है, बट आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको नीट 2022 की तैयारी किस बेसिस पे करनी है और अपना मेंटल स्टेट किस तरह से रखना है। इन सारे अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/neet+। ये टेलीग्राम चैनल बहुत हेल्पफुल है सारे नीट एस्पायरेंट के लिए। इस टेलीग्राम चैनल की वजह से बहुत बच्चे डॉक्टर बन गए हैं। यहाँ पे आपको नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी, मतलब इट इज अ आर्काइव, एक पैरेलल यूट्यूब चैनल यहाँ पे, जहाँ सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाता है। तो जरूर से जरूर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं बेटा, इस चैनल पे हम एक फ्री एजुकेशन इनिशिएटिव निकाल के हैं जिसका नाम है उम्मीद फिर से। लास्ट ईयर उम्मीद हमने लॉन्च किया था, बहुत मैसिव सक्सेस हुआ था। तो हमने उम्मीद फिर से लॉन्च किया एंड इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वन स्टॉप सॉल्यूशन ये टीम आपको पढ़ाती है, जो आपको कोर कंटेंट रोज सुबह 9 बजे पढ़ा रही है इसी चैनल पे। तो इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो एकदम जोर से, और बेल आइकन दबा दो और हम शुरू करते हैं, ठीक है। एक और सीरीज मेरी आ रही है बेटा, बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक। लास्ट ईयर मैंने 10,000 क्वेश्चन आपको कराए थे और सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराए थे। तो इस साल भी मेरा प्लान है कि 10,000 क्वेश्चन मैं करा दूं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल से ये स्टार्ट होने वाला है, 3/12/2021 को बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक स्टार्ट होने वाला है। लिविंग वर्ल्ड से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन के बेसिस से हम थ्योरी कंप्लीट करा देंगे। एक मिस्टेक कॉपी जरूर लेके आना कल की क्लास में, ठीक है। इसका भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल डॉक्टर आनंद मनी पे मिल जाएगा, ठीक है। डॉक्टर आनंद मनी टेलीग्राम डालो, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मिस्टेक कॉपी एक आप जरूर लेके आना साथ में जब भी क्लास में आ रहे हो तो, ठीक है। अगर आपने इस मिस्टेक कॉपी को भर दिया तो बायोलॉजी में आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। तो ये इनिशिएटिव भी कल से शुरू हो रहा है शाम के 7:30 बजे, 7:30 PM, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अपने मुद्दे पे, अब आते हैं वीडियो की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल जो बच्चों का आता है कि सर नीट का एग्जाम कब होगा। पिछले 2 साल से ये बड़ा ट्रेंडिंग सा इशू है, ठीक है, कि नीट का एग्जाम कब होगा, ठीक। अच्छा, देखो बेटा, नीट का एग्जाम कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे नीट का एग्जाम कब होगा ये डिपेंड करता है। सबसे पहला भैया कि आपका कोविड का क्या सिचुएशन है। अभी तक जो नीट का एग्जाम हुआ करता था पहले मई में हो जाया करता था, आजकल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो नीट 2020 भी सितंबर में हुआ, नीट 2021 भी सितंबर में हुआ। तो कोविड का क्या सिचुएशन होना है उस पर डिपेंड करता है, जो कोई भी इंसान प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, कि अब कोविड का क्या अपडेट होगा, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, राइट। दूसरा चीज जो है वो सीबीएसई का एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो इन दो पहलू के बेसिस पे नीट का एग्जाम डिसाइड होता है। एक और पॉइंटर आप लिख लीजिए, एक और पॉइंटर ये होता है, तीसरा पॉइंट ये भी हो जाएगा कि भाई काउंसलिंग डिले जो अभी हुआ है, सरकार को टाइम चाहिए होती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 3 फैक्टर्स की मैंने बात की, ठीक है। दो चीज ध्यान रखो, दो गवर्नमेंट बॉडी है जो नीट का ये सारा काम कराती है, ठीक है। पहली बॉडी है जिसको हम कहते हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट और जेई का पेपर कंडक्ट कराती है। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, रिजल्ट देना एनटीए का काम होता है, ठीक है। दूसरी होती है उसको हम कहते हैं एमसीसी, एमसीसी काउंसलिंग का काम कराती है। दोनों अलग अलग बॉडी है, उस पर कंफ्यूज मत करना, ठीक है। एमसीसी अलग बॉडी होती है, नीट एनटीए अलग बॉडी होती है। तो एनटीए ने अपना काम कर दिया, जैसे तैसे ही किया, रिजल्ट पब्लिश कर दिया, जैसे तैसे किया। रिजल्ट में तो क्या क्या घपला हुआ है तुमको पता है, इसी कारण से अभी काउंसलिंग भी डिले है। काउंसलिंग पे एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी के हिसाब से क्या सीन हो रहा है कि अभी के हिसाब से अगर सब कुछ ठीक ठाक तरीके से गया, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून जुलाई में, जून मिड या जुलाई मिड में
के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब सर ये कैसे, आप हवा में बोल रहे हो क्या? नहीं बेटा, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये मैं ऑन बेसिस ऑफ सीबीएसई टर्म 2 के एग्जाम डेट के हिसाब से बोल रहा हूं। तो सीबीएसई का 2 टर्म एग्जाम होने लगा, टर्म 1 अभी जो दिसंबर में चल रहा है, ठीक है, कल से स्टार्ट होने वाला है, और टर्म 2 आपका जो है वो मई में होगा। तो उसके बेसिस के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं कि मिड ऑफ जून से मिड ऑफ जुलाई के बीच में नीट की एग्जाम की संभावना होनी चाहिए, अर्लीस्ट पॉसिबल ये बता रहा हूं, ठीक है। इससे डिले हो सकता है बेस्ड ऑन द कोविड सिचुएशन, बट सरकार चाहेगी और एनटीए चाहेगी कि इस बार एग्जाम उतना डिले नहीं हो, क्योंकि पिछले 2 बार से एकेडमिक करिकुलम बहुत ज्यादा डिले हो जा रहा है। तो आप अपने दिमाग में 15 जून का डेट फिक्स करके रखिए, 15 जून का, ठीक है, ताकि आपको एक सेट पैरामीटर मिल जाए कि भैया मुझे ये मेरा डेडलाइन है, इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। तो अभी दिसंबर है, स्टार्ट हुआ है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जून, 6 महीने आपको मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली। और 6 मंथ में तो तुम भाई मचा सकते हो, ठीक है। 6 मंथ के ऊपर एक स्टडी प्लान आपको चाहिए होगा, एक प्लानर चाहिए होगा, उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहना है आपको, ठीक। तो 15 जून आप टाइमलाइन लेके चलो। ये ऑब्वियसली कभी आपको जब डेडलाइन पता रहता है ना, तो आप उसके हिसाब से सही भागते हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो, अनसर्टेनिटी में आप नहीं रह सकते हो। तो अपने मेंटल दिमाग में, हो सकता है नहीं हो 15 जून को, हो सकता है 15 जुलाई को एग्जाम हो, बट आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो आप ये मान के चलो कि एग्जाम आपका जो है 15 जून को हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। रीजन मैंने आपको बता दिया लमसम, ठीक है, मई में आपके एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है, ये मैं सर्टेनिटी के साथ आपको बताता हूं ड्यू टू द ऑनगोइंग सीबीएसई एग्जामिनेशन, ठीक। दूसरा सवाल जो बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं, क्या नीट 2 बार होगा? ठीक है, 2 चीज अब समझो, इस सवाल से 2 सवाल के तुम्हारे जवाब आ जाएंगे। क्या नीट 2 बार होगा? क्या नीट 2 बार होगा बेटा? अभी मेरा अगर प्रेडिक्शन है, मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है, तो इसका आंसर है नो, वी डोंट हैव दैट टाइम, ठीक है। क्या नीट 2 बार होना चाहिए? जी, नीट 2 बार होना चाहिए। जब जेई को 4 अटेम्प्ट मिल रहा है तो नीट को भी 2 बार होना चाहिए। बट पंगा क्या है बेटा कि नीट में इतना ज्यादा बच्चे हैं ना, नीट में इतना ज्यादा बच्चे हैं कि दिक्कत आ सकती है एग्जाम कंडक्ट कराने में। तो पहला तो होगा कि नीट का पेपर ऑनलाइन कराना होगा, तभी 2 बार हो सकता है ना। तो 2 जवाब यहां पे आपको मिल जाते हैं। क्या नीट 2022 का पेपर ऑनलाइन होगा? मुझे नहीं लगता। नीट 2023 में पेपर ऑनलाइन हो सकता है, बट अभी अभी मैं आपको फैक्ट भी बताता हूं, न्यूज चैनल्स में आपको पता चल जाएंगे, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, और एनटीए फेवर में है कि नीट का एग्जाम 2 बार कंडक्ट कराया जाए। बट हम बैंडविड्थ फिगर आउट कर पा रहे हैं कि क्या 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। तो इवेंचुअली डाउन द लाइन नीट का एग्जाम 2 बार होगा, इवेंचुअली डाउन द लाइन नीट का मोड ऑफ पेपर ऑनलाइन होगा। बट अभी के लिए अगर आप बात करोगे नीट 2022 के लिए, गिवन द रियलिस्टिक सर्कमस्टेंसेस, तो नीट का एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, पेन पेपर होगा, जैसे इस साल हुआ है, ठीक है। आई एम क्लियर, ठीक। पैटर्न भी जो नीट 2021 का रहा, वही पैटर्न नीट 2022 का भी रहेगा, पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पेपर ऑफलाइन होगा। अगेन बेटा ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मैं बोल रहा हूं, सरकार कुछ सनक के कुछ अनरियलिस्टिक कर दे तो अलग बात है, बट ये मैक्सिमम ऑफलाइन होगा, एक बार होगा, और सेम पैटर्न पे होगा जो नीट 2021 का पैटर्न था, ठीक। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है, मतलब 200 क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। पहले हम 180 क्वेश्चन के हिसाब से करते थे, अब 200 क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। चलिए, तीसरा सवाल जो बच्चा पूछता है वही बोला कि सर क्या मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा? बेटा देखो, इन दोनों सवाल इंटॉइंड है। अगर मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होगा तो नीट का एग्जाम 2 बार होगा, अगर मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन होगा तो नीट का एग्जाम 1 बार होगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे मेरे हिसाब से जो नीट का एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा। क्यों? हमारे पास वो बैंडविथ नहीं है कि हम सीक्वेंसेस में एग्जाम कंडक्ट करा पाए। देखो, ऑनलाइन एग्जाम सिंगल डे नहीं हो सकता, ठीक है, ये फैक्ट है, क्योंकि उतना रिसोर्स नहीं है हमारे पास। तो नीट में जब ऑफलाइन एग्जाम हम कंडक्ट करा रहे हैं तो इतना भूचाल मच गया, तो ऑनलाइन कराने में तो सोचो कितना भूचाल मचेगा, पेपर डिफिकल्टी लेवल, ये वो 16-17 लाख बच्चे बैठते हैं। तो आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट ये रिस्क लेना चाहेगी। वो पहले इसी सिस्टम को ठीक से फिक्स करना चाहेगी, और उसके बाद फिर वो कोशिश करेगी कि हम एग्जाम को ऑनलाइन मोड में ले जाएं इवेंचुअली। लेकिन मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होगा, और नीट का एग्जाम कम से कम 2 बार होगा, ठीक है।
बट 2022 के लिए नीट का एग्जाम एक ही बार होगा और पेपर मोड जो है वो ऑफलाइन होगा। चलो अगला सवाल, पेपर डिफिकल्टी लेवल, सब बोल रहे हैं नीट 2021-22 ऐसे ही हो, ठीक है। पेपर अगेन इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, कोई एक पेपर ये डिफिकल्ट कर देते हैं, दैट्स इट। या तो ये फिजिक्स डिफिकल्ट कर देंगे या केमिस्ट्री डिफिकल्ट कर देंगे या बायोलॉजी डिफिकल्ट कर लेंगे, बट पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट्स को दिक्कत आती है, तो इन्होंने स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये काम किया, ठीक है। तो पेपर डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा कि अचानक से बहुत डिफिकल्ट पेपर हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी बहुत स्टेट्स हैं जो अपोज करती हैं। तमिलनाडु अपोज करती है कि भाई मुझे नहीं कराना नीट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को स्टैंडर्डाइजेशन तो करना है, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ही रखना है, उसमें वो लूपहोल नहीं निकाल सकती। तो पेपर एनसीईआरटी सेंट्रिक होगा, ठीक है। पेपर इजी टू मॉडरेट होगा, मतलब दो पेपर कोई भी इजी हो जाएगा, एक थोड़ा लेंदी हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ओवरऑल पेपर जो है वो इजी ही रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर पेपर इजी रह रहा है तो कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। सेफ स्कोर आपको एटलीस्ट 650 का टारगेट करना चाहिए, बट सेफ स्कोर अगर रियलिस्टिकली बात करोगे जनरल कैटेगरी के लिए तो 610 प्लस नंबर आपको लाना चाहिए, जो आपका सेफ स्कोर होगा कट ऑफ के लिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कितने कॉलेज नीट 2022 में ऐड हो रहे हैं, उस पर एक अलग वीडियो आएगा, ठीक है। सेफ कट ऑफ स्कोर कैटेगरी वाइज क्या होगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, एग्जाम डेट 15 जून के आसपास मैं आपको टारगेट सेट करने को बोल रहा हूं, ठीक है। अभी ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं आया, ठीक है। दूसरा, क्या नीट 2 बार होगा? नहीं, इस साल नीट एक ही बार होने की प्रोबेबिलिटी है। पेपर मोड ऑफलाइन होगा और पेपर डिफिकल्टी लेवल इजी होगा और कट ऑफ आप 610 के आसपास AIQ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके सारे क्वेरीज को एड्रेस कर दिया होगा। उम्मीद फिर से बैच बेटा ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद आया, ये वीडियो सारे जगह शेयर कर देना, बहुत बच्चे पैनिक मोड में है, ठीक है। तो इस वीडियो को सारे जगह शेयर कर देना। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। कल सुबह 9 बजे मेरी क्लास है, सब के सब आएंगे। यहाँ कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो। वी आर क्रिएटिंग एन गुड एजुकेशनल कंटेंट, ताकि आपका नीट का एग्जाम घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट निकल जाए, ठीक है। दूसरा, अनअकैडमी के ऐप पे जो बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक है, प्रैक्टिस इज द की बेटा। जब आप 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कुछ जिंदगी में, ठीक है। तो ये बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक पिछली बार की तरह इस साल भी ज्वाइन कीजिए। एक मिस्टेक कॉपी बनाइए और कल को जब आप रिवीजन करेंगे, कल को जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा अरे यार जो भी सर ने बोला था सब तो वही आ गया, नए क्वेश्चंस तो है ही नहीं, मैं करूं क्या, ठीक है। तो इसीलिए बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक ज्वाइन कीजिए और मचा दीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को खूब सारा लाइक कीजिएगा। कमेंट करके उम्मीद बैच के बारे में जरूर बताइएगा, कुछ और क्वेरीज है तो उसके लिए बताइएगा, या कुछ और वीडियोस मुझसे चाहते हैं तो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका कमेंट हमेशा मैं पढ़ता हूं और उस पर रिस्पॉन्ड करने की भी कोशिश करता हूं। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कल सुबह 9 बजे सब लोग मुझसे क्लास में मिलिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।